व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 3 एपिसोड नंबर 1 के बारे में। पहले के दोनों सीजन्स को हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स उनके बिना आपको ये एपिसोड समझ में नहीं आने वाला, तो दोनों सीजन्स कंप्लीटली खत्म करने के बाद ही इसे देखना। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ सम टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 1। एपिसोड स्टार्ट होता है लास्ट सीजन की एंडिंग से 2 साल बाद। यहाँ पे हम देखते हैं कि टॉमी की शादी होने वाली है। वेल, आपको क्या लगता है वो किससे शादी करेगा? ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो और किसी से नहीं बल्कि ग्रेस से शादी करने वाला है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और हम देख सकते हैं कि ग्रेस भी कोई छोटी मोटी फैमिली से नहीं है। फिर टाइम आता है फैमिली पिक्चर का और यहाँ पे टॉमी की नजर पड़ती है एक आदमी पे। टॉमी को उस पर शक हो रहा था, लेकिन वो फिलहाल के लिए कुछ नहीं करता क्योंकि वो नहीं चाहता कि ग्रेस को उसकी फैमिली के सामने एम्बैरेस होना पड़े। इसके बाद वो ग्रेस को लेकर अपने घर आ जाता है। अंदर आते हुए वो पॉली को इन्फॉर्म कर देता है कि कुछ बिन बुलाए मेहमान भी आ चुके हैं। फिर वो सभी पीकी ब्लाइंडर्स को किचन में बुलाता है और उन्हें अच्छी तरह समझाता है कि आज मेरा वेडिंग डे है एंड मैं नहीं चाहता कि तुम ग्रेस को उसकी फैमिली के सामने एम्बैरेस करो। तो आज के दिन नो कोकेन, नो अदर ड्रग्स, कोई भी ना तो नशा करेगा और ना ही पेट्रोल चुराएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, कोई फाइटिंग नहीं करेगा। इसके बाद वो जाता है ग्रेस के पास और कहता है कि नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं एंड तुम अभी तक तैयार हो रही हो। ग्रेस कहती है कि आई नो तुम्हारे दिमाग में अभी भी बिजनेस की बातें ही चल रही हैं। वेल, टॉमी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि ग्रेस के फैमिली वाले यूनिफॉर्म पहनकर शादी अटेंड करने आए हैं। अब टॉमी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में होता है, इसलिए ग्रेस उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। टॉमी कहता है कि मैं डरा हुआ हूँ तुम्हारे लिए और चार्ल्स के लिए। वेल, चार्ल्स उनका बेटा है। ग्रेस पूछती है कि आखिर तुम किस चीज से डरे हुए हो, पर टॉमी इसका कोई रिप्लाई नहीं करता। तो ग्रेस गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। अब टॉमी उसके पास आके कहता है कि मैं डरा हुआ हूँ आर्थर की स्पीच से, कि कहीं वो स्पीच देते हुए कोई गड़बड़ ना कर दे। इसके बाद वो दोनों थोड़ा रोमांटिक होने लगते हैं एंड साथ ही इंटीमेट होते हैं। मेहमान जाए भाड़ में। ऑन दी अदर हैंड पॉली और लिजी साथ में बैठे होते हैं और पॉली का शक होता है 2 आदमियों पे, जिनमें से एक उसके पास आता है और उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है। इसके बाद वो पॉली को बताता है कि मुझे टॉमी से बिजनेस के बारे में बात करनी है। एक्चुअली वो रशियन बिजनेस के बारे में बात करना चाहता है। वो पॉली से कहता है कि मुझे पता है कि तुम खुद से बात नहीं कर सकती बिकॉज तुम्हें इसके लिए टॉमी की परमिशन लेनी पड़ेगी। पॉली कहती है कि मैं जिस पोजीशन पे हूँ मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, और उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वो रशियन बिजनेस की बात कर रहा है, वो भी टॉमी के वेडिंग डे पे। अब टॉमी और ग्रेस काफी टाइम लगा रहे थे, इसीलिए आर्थर उन्हें लेने जाता है। वो ऊपर आता है और टॉमी को जल्दी नीचे आने के लिए कहता है। टॉमी पूछता है कि क्या तुमने ड्रिंक करी है, लेकिन नहीं, आज आर्थर ने बिल्कुल भी नहीं पी रखी। टॉमी को साफ दिख रहा था कि वो थोड़ा सा नर्वस है अबाउट स्पीच, तो वो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए उसे एक शॉट दे देता है। इसके बाद आर्थर और माइकल मिलते हैं लिजी से। यहाँ पे लिजी उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड के बार में आग लगा दी एंड उसके बॉयफ्रेंड को बहुत मारा। लिजी उनसे कहती है कि मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रहूं, तुम्हें इससे क्या। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड 6 बार नाम चेंज कर चुका है, इसके साथ बड़ी बड़ी गैंग्स के साथ उसके कनेक्शन थे और अब लिजी पीकी ब्लाइंडर्स की गैंग में बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, तो उसे ऐसे लोगों से संभल कर रहना चाहिए। इसके बाद टाइम आता है आर्थर की स्पीच का। वेल, वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है और वो कुछ गलत ना बोल दे, इसलिए टॉमी ने उसे सब कुछ लिख के दिया था। लेकिन सबसे पहले वो कहता है कि मेरे मन में जो बातें हैं मैं वो कहना चाहता हूँ। यहाँ पे वो काफी प्यारी और इमोशनल बातें कर रहा था, लेकिन जॉन और टॉमी उसे टोक रहे थे कि ये शादी है, यहाँ कोई इमोशनल बातें मत करो बल्कि जोक सुनाओ। लेकिन वो अपनी इमोशनल बातें ही कंटिन्यू करता है। अब टॉमी उसे बीच में ही इंटरप्ट कर देता है, जो कि उसे डेफिनेटली बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आर्थर यहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे लिंडा भी आती है, जो कि आर्थर की गर्लफ्रेंड है। वो कहती है कि चिंता मत करो, तुमने बहुत अच्छी स्पीच दी। तब यहाँ पे टॉमी आता है और अकेले में आर्थर से बात करता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हें क्या बोलना है, तो तुम फालतू से अपनी तरफ से सब कुछ एड ऑन क्यों कर रहे थे। एंड तुम्हें पता है ना कि ग्रेस की फैमिली को ये नहीं पता है कि ग्रेस के हस्बैंड ने सुसाइड किया था। उन्हें यही लगता है कि ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था। इस पे आर्थर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे इडियट समझा है, जो मैं अपनी स्पीच पे ये सब कुछ ऐड ऑन कर देता। अब टॉमी उसे पकड़ने लगता है, लेकिन आर्थर बच के भाग रहा था। तभी आर्थर का पैर मुड़ जाता है और वो शांति से आके बैठ जाता है। फिर टॉमी उसे बताता है कि एक रशियन शादी में आया है बिजनेस डील के लिए एंड इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इसके बाद पॉली उसी रशियन आदमी से मिलती है और उसे कोड देने के लिए कहती है। वो आदमी कोड बताता है कॉन्स्टेंटाइन। अब ग्रेस की फैमिली वालों को इस डील के बारे में ना पता चले, इसीलिए वो लोग रेसिंग स्टार्ट करवा देते हैं और जॉन कहता है कि इससे जितना भी पैसा आएगा उसे शेल्बी फाउंडेशन में डाल देना। फिर टॉमी उसी रशियन आदमी से मिलता है।
टॉमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा था बिकॉज इन लोगों ने उसके वेडिंग डे पे ये डील रखी है। अब वो आदमी टॉमी से कहता है कि हम हर टाइम तुम पे नजर रखते हैं। ये टॉमी की सारी पास्ट हिस्ट्री जानता है और प्रेजेंट में भी किस किस के साथ उसका उठना बैठना है उसे ये भी पता है। टॉमी इस पे ध्यान नहीं देता और उसे $10,000 मांगता है। वो आदमी कहता है कि बर्मिंघम में मेरी पार्टनर के पास ये पैसे हैं, डेफिनेटली अब टॉमी को जाके ये पैसे लेने होंगे। टॉमी यहाँ पे आके जॉन से कहता है कि वो अपने आदमियों से कहकर जंगल में आग लगवा दे और फिन को गेट पर खड़ा करवा दे बिकॉज इंस्पेक्टर मॉस यहाँ पे किसी को लेकर आने वाले हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रेस और आंट पॉली को साथ में खड़े हुए। आंट पॉली उसे कहती है कि आज तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। वो कहती है दैट आई नो कि टॉमी ने सभी को इंस्ट्रक्शन दी है कि वो कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे मैं एम्बेरस हूँ, तो यही रीजन है कि आप मेरी तारीफ कर रही हैं। फिर वो कहती है कि टॉमी पहले मुझे कोई सीक्रेट नहीं बताया करता था बट अब मैं उसकी वाइफ हूँ तो सब कुछ पता लगवा लेती हूँ, जैसे कि टॉमी ने मुझे बता दिया कि आज रॉयल रशियन मीटिंग है। ये सुनकर पॉली को बुरा लगता है बिकॉज वो चाहती है कि टॉमी अपने सारे सीक्रेट्स बस उसे ही बताए। अब टाइम आता है ग्रेस और टॉमी के डांस का। डांस करते करते ग्रेस टॉमी से बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रही होती हैं। वो कहती कि पॉली ने मुझे बता दिया कि आज तुम्हारी उस रशियन आदमी के साथ मीटिंग है। वो टॉमी से ये सब कुछ बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि अब हम बहुत ही अच्छे से जिएंगे। वो ग्रेस से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम पे और हमारे बच्चे पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी, जॉन और आर्थर आते हैं इंस्पेक्टर मॉस के पास। वो यहाँ पे तातियाना नाम की एक लड़की को लाए होते हैं। जी हाँ, तातियाना के पास ही $10,000 हैं। तातियाना कहती है कि मुझे ये पैसे मिस्टर कैलेडीन को देने थे। टॉमी कहता है कि उस आदमी ने गलत कोड बताया और तुम्हें पैसे मुझे ही देने हैं। तातियाना कहती है कि मुझे मिस्टर कैलेडीन से ही मिलना है। इस पे टॉमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरा वेडिंग डे ही मिला था ये सब कुछ करने को? एंड मिस्टर चर्चिल ने मुझसे कहा था कि जो कोड गलत बताए उस पे यकीन नहीं करना है, सो व्हाई डू आई ट्रस्ट हिम। फिर तातियाना कहती है कि $10,000 कार के अंदर रखे हैं, जाके ले लो। टॉमी फिन को पैसे लेने के लिए भेजता है एंड तातियाना उससे पूछती है कि क्या तुम ये कर पाओगे। वो कहती है कि क्या तुम सच में मार पाओगे। इस पे आर्थर शॉक हो जाता है और टॉमी से कहता है कि तुमने तो कहा था कि हम अब ये काम नहीं करेंगे। टॉमी उसे समझाता है कि लास्ट वार होगा जब हम किसी को मारेंगे एंड अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मिस्टर चर्चिल हमें जेल में डाल देंगे ऑन द बेसिस ऑफ आवर पास्ट रिपोर्ट। तो अब आर्थर को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉली एक आदमी से बात कर रही है जिसने अपना नाम बताया है मिस्टर ऑलिवर। तभी टॉमी यहाँ पर आके पॉली से कहता है कि जॉनी ने आग लगा दी है, लोगों को डांसिंग में बिजी रखो। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि मिस्टर कैलेडीन एडा से बात कर रहा है। वो एडा से पॉलिटिक्स की बातें कर रहा होता है। तभी आर्थर यहाँ पर आता है और कहता है कि मिस्टर कैलेडीन एक लड़की आपका नीचे वेट कर रही है। कैलेडीन नीचे जाने लगता है और आर्थर भी उसके पीछे जाता है। तभी आर्थर उस पर अटैक कर देता है और बहुत ही स्ट्रगल करते हुए उसे मार देता है। जी हाँ, ये मिस्टर कैलेडीन ही थे जिन्हें मारने की बात चल रही थी। इसके बाद मिस्टर ऑलिवर पॉली के पास जाते हैं और वो उसके साथ एक ड्रिंक करना चाहते थे, लेकिन पॉली फिलहाल के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी। वो कहते कि तुम जब भी लंदन आओ मुझसे जरूर मिलना, हम कॉफी के लिए चलेंगे। जी हाँ, ये पॉली के साथ फ्लर्ट कर रहा है बट हम देखते हैं कि पॉली ने अपने हाथ में एक गन ले रखी है। मतलब कि पॉली को मिस्टर ऑलिवर कोई बहरूपिया लग रहा है। अब इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, सीरीज में आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर कैलेडीन की लाश को जला दिया जाता है। तो टॉमी का प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पे हम उसके बेटे को भी देख सकते हैं। अगली सुबह वो सभी वापस से अपने पुराने एरिया में निकल जाते हैं। यहाँ पे टॉमी और पॉली एक लॉकर के पास जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा पैसा होता है और ये सारा पैसा टॉमी लगाने वाला है गैम्बलिंग में। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 3 एपिसोड नंबर 2 के बारे में। पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टॉमी को लैनचेस्टर मोटर कंपनी में जाते हुए। यहाँ जाने के बाद वो मिस्टर नटली से मिलता है। नटली कहता है कि तुम्हारे भाइयों ने मुझे बताया कि तुम्हें मुझसे काम है। आखिर मुझ जैसे छोटे मोटे आदमी से तुम्हें क्या काम हो सकता है। अब टॉमी उससे उसके वेयर हाउस की कीज मांगता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे वेयर हाउस चाहिए। नटली मना कर रहा होता है लेकिन टॉमी के सामने उसे घुटने टेकने पड़ते हैं। जाते टाइम उसके ट्रबल के लिए टॉमी उसे पैसे दे रहा होता है लेकिन वो कहता है कि तुम्हें चैरिटी में जमा कर देना। फिर भी टॉमी उसे ये पैसे दे देता है। नटली कहता है कि मैं ये सब अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद टॉमी वेयर हाउस जाता है और यहाँ पे उसे रशियन टैंक्स मिलते हैं। वेल यही टैंक्स उसे रशियंस को देने हैं। इसके बाद वो जाता है फादर यूग से मिलने और जाते ही उनसे कहता है कि तुम्हारे आदमी आए नहीं। फादर यूग कहते हैं कि वो अब नहीं आने वाले। यहाँ पे वो उससे ये भी पूछते कि तुम चैरिटी फाउंडेशन कब खोलने वाले हो। टॉमी एटीट्यूड के साथ कहता है कि जब मेरा मन होगा तब खोल लूंगा। वो उन्हें रशियन टैंक्स की भी अपडेट देता है। यू कहता है कि तुम्हें मिस्टर पैट्रिक जर्विस से मिलना होगा और उन्हें ये बात बतानी होगी। टॉमी कहता है कि तुम ये बात उन्हें खुद बता देना कि मैंने टैंक्स देख लिए हैं और वो टोटल 27 है।
जाते जाते फादर यू कह के जाते कि तुम्हें होटल में एक आदमी से मिलना होगा। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर ड्यूक को। उन्हें पता चलता है कि उनकी सारी मीटिंग्स कैंसिल हो गई हैं एंड अब बस एक मीटिंग बाकी है जो कि होने वाली है थॉमस शेल्बी के साथ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक इटालियन पीकी ब्लाइंडर्स से मिलने आया है। वेली एंजल का बाप है जिसका पिछले एपिसोड में इन लोगों ने बार जला दिया था। जी हाँ, लिजी का बॉयफ्रेंड। वो इटालियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है लेकिन ये लोग उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट शो नहीं करते। एट लास्ट वो आदमी गुस्से में आके कहता है कि थॉमस शेल्बी को समझा देना कि मेरा बेटा जिसके साथ चाहेगा उसके साथ घूमेगा, भले ही वो औरत थॉमस शेल्बी की बीवी क्यों ना हो। इस पे जॉन कहता है कि तुम्हारा बेटा चलेगा कैसे जब मैं उसके दोनों पैरों में गोली मार दूंगा। अब उसका खून खौल जाता है और वो यहाँ से तोड़ फोड़ करता हुआ चला जाता है। लेकिन आर्थर इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जी हाँ, जब से लिंडा उसकी गर्लफ्रेंड बनी है तब से उसके अंदर चेंज आ गया है। अब वो लड़ाई झगड़े से दूर रहता है और चाहता है कि जॉन कोई बखेड़ा खड़ा ना करे। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं टॉमी एक लाइब्रेरी में आता है जहाँ पे एडा जॉब करती है। वो यहाँ पे ड्यूक के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने आया होता है। अपने काम की इन्फॉर्मेशन लेके वो यहाँ से निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में पॉली जॉन के पास आती है और कहती है कि तुमने उस इटालियंस के हेड से बदतमीजी करके अच्छा नहीं किया। आंट पॉली कहती है कि तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी एंड आर्थर का भी यही कहना है। जॉन कहता है कि बाइबल्स पढ़ पढ़ के पता नहीं आर्थर को क्या हो गया। वेल यहाँ पे जॉन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ से निकल जाता है। वो जा रहा है इटालियंस पे अटैक करने। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी ड्यूक से मिलने के लिए जाता है। वेल तातियाना जिसको हमने लास्ट एपिसोड में देखा था वो ड्यूक की ही भांजी है। ड्यूक कहता है कि मुझे ये पता चला कि तुमने अपने भाई से ही मिस्टर कैलेडिन को मरवाया था। मीन्स तुम अपनी फैमिली पे बहुत ही ज्यादा बिलीव करते हो। अब टॉमी ड्यूक का धीरे धीरे करके सारा चिट्टा खोल देता है। वो कहता है कि तुम रोमेनियन फैमिली से बिलोंग करते हो और जिस आलिशान पैलेस में तुम बैठे हो ये तुम्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया है। इसके अलावा तुम पूरी तरीके से कर्ज में डूबे हुए हो। मतलब साफ है कि टॉमी ने उस पर पूरी रिसर्च कर रखी है। लेकिन ये बात ड्यूक को अच्छी नहीं लगती और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो टॉमी के पास आके उसे एक सफायर देता है। टॉमी उससे पूछता है कि आखिर तुम ये चीजें कहाँ पे रखते हो, क्या तुम ये बैंक्स वगैरह में जमा करके रखते हो। इस पे ड्यूक कहता है कि क्या तुमने हमें पागल समझा है जो हम इसे बैंक में रखेंगे। हमने इसके लिए सेफ लॉकर्स बना रखे हैं और हम इसे वहीं रखते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एंजल को जो कि लिजी का बॉयफ्रेंड है। वो एक जगह पे आया होता है और यहाँ पे जॉन भी आ जाता है। यहाँ पे जॉन उसे बुरी तरह मारता है और उसकी एक आंख भी फोड़ देता है। ये न्यूज टॉमी को मिलती है और वो इसके लिए एक फैमिली मीटिंग रखवाता है जिसमें जॉन, आर्थर और पॉली भी शामिल होते हैं। वो जॉन से कहता है कि पॉली और आर्थर ने तुम्हें अपोलोजाइज करने के लिए कहा फिर भी तुम मारपीट करके आ गए। लेकिन इस चीज के लिए वो जॉन पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। टॉमी का कहना है कि अगर एक बार हमने उनसे माफी मांग ली तो जिंदगी भर के लिए बस माफी ही मांगते रहेंगे। वो आर्थर से कहता है कि तुम थोड़ा बाइबल पढ़ना बंद करो क्योंकि इससे तुम दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हो। फिर वो कहता है कि आज हम 2 इटालियंस क्लब पे कब्जा करने वाले हैं और पुलिस को कह देना कि आज उन दोनों क्लब से दूर रहे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ड्यूक की वाइफ को। वो पैरालाइज्ड हैं और उनकी 1 घंटी बजाने पर ड्यूक यहाँ पे हाजिर हो जाता है। वो ड्यूक से कहती है कि टॉमी हमारे सफायर देखने जरूर आएगा लेकिन पहले हमें ये कंफर्म करना होगा कि जो हमें उससे चाहिए क्या वो उसके पास है। एंड जैसे हमें वो चीज मिल जाती है तुम टॉमी को मार देना। अब एक किस चीज की बात चल रही है वो तो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद टॉमी अपने घर पे आता है और यहाँ पे ग्रेस उसे बताती है कि ब्रिटिश काउंसिल ने चैरिटी डिनर के लिए हाँ कर दिया है और अब सभी लोग डिनर के लिए आने वाले हैं। फिर ग्रेस कहती है कि मुझे क्या एक अच्छी वाइफ की तरह ये पूछना चाहिए कि तुम्हारा दिन कैसा गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टॉमी कहता है कि नहीं, मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो और यहाँ पे वो ड्यूक के दिए हुए सफायर को ग्रेस को पहना देता है। इतने ब्यूटीफुल सफायर को देख के ग्रेस भी खुश हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि पीकी ब्लाइंडर्स ने इटालियन के दोनों क्लब्स पे कब्जा कर लिया है। लेकिन यहाँ पे आर्थर की हालत थोड़ी सी खराब होती है इसीलिए वो घर जाने लगता है। फिर हम देखते हैं इटालियंस के हेड को जो कि एंजल का डैड है और एंजल की इस हालत को देख के उसका भेजा हिला हुआ है। यहाँ पे वो एक बंदे से किसी आदमी के आने की बात कर रहा था। पहले यहाँ पे किस आदमी की बात चल रही है वो आपको एपिसोड के एंड में पता चल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी, ग्रेस और चार्ल्स साथ में एंजॉय कर रहे थे। फिर टॉमी आता है जॉन और एस्मे के पास और उन्हें बताता है कि बाहर पुलिस के 2 टैंक्स खड़े हैं। वो एस्मे को यहाँ से निकलने के लिए कहता है और कहता है कि बाहर से डोर लॉक कर देना। तभी वो पुलिस वाले पीछे के गेट से आ जाते हैं। टॉमी समझ जाता है कि ये लोकल पुलिस नहीं है। वो टॉमी को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगते हैं और टॉमी जॉन से कहता है कि पॉली को बता देना कि रशियंस का काम है। अब जब टॉमी जेल में होता है तो हम देखते हैं फादर यूक को। जी हाँ, वो टॉमी से मिलने आए हैं। उनके साथ एक डॉग भी था और टॉमी उस डॉग से बात करने लग जाता है। यूक कहता है कि तुम्हारी बहन के कनेक्शन बेल्शोविक से हैं और उनके कनेक्शन है सोवियत एम्बेसी से। भले ही तुम्हारे साथ लोकल पुलिस है बट हमारे साथ साउथ लैंड है। जी हाँ, वो टॉमी को धमकियां दे रहा था लेकिन टॉमी कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो तुम कब का मार चुके होते। ह्यूग कहता है कि हाँ, हमने तुम्हें इसीलिए नहीं मारा क्योंकि तुम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। अब वो कहता है कि जब तुम अपने घर पे जाओगे तो अपने बेटे के पिलो के नीचे हमारा एक साइन देखोगे।
ये सुन के टॉमी का सारा एटीट्यूड निकल जाता है और वो फटाक से भागता हुआ अपने घर पे आता है। वो चार्ल्स के पिलो के नीचे देखता है तो उसे कार्ड दिखता है जिसके पीछे लिखा था चार्ल्स शेल्बी रेप। वेल चार्ल्स को कुछ हुआ तो नहीं, बट टॉमी की हालत खराब हो गई बिकॉज उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रशियंस यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसे इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में देख के ग्रेस उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम ये सब छोड़ दोगे। टॉमी कहता है कि मुझे मेरा प्रॉमिस याद है और मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब टाइम आता है चैरिटी पार्टी का। टॉमी देखता है कि इस पार्टी में यूग भी आ चुका है। वो ग्रेस से कंफर्म करता है कि क्या तुमने इन लोगों को बुलाया है। तो वो कहती है कि मैं इन्हें जानती तो नहीं हूँ, बट शायद हाँ मैंने इन्हें बुलाया होगा। अब टॉमी उससे अकेले में बात करने के लिए जाता है। यहाँ पे यूग के साथ साथ मिस्टर जाविस भी था। वो टॉमी से पूछते हैं कि आखिर तुम ये टैंक्स कैसे निकालने वाले हो। टॉमी कहता है कि जिस दिन हम टैंक्स निकालने वाले हैं उस दिन शहर में स्ट्राइक होगी और इसी का फायदा उठाते हुए हम उन टैंक्स को निकाल लेंगे। और वैसे टॉमी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में था एंड इसे और बढ़ाते हुए जाविस उससे कहता है कि तातियाना पहले इन टैंक्स को देखना चाहती है। टॉमी उनसे कहता है कि तुम लोग जो कुछ भी मेरे साथ कर रहे हो याद रखना मैं इसे नहीं भूलूंगा और तुम लोगों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके बाद टॉमी जाता है ग्रेस के पास जो कि तातियाना से बात कर रही थी। टॉमी तातियाना को पहले से जानता है। ये सुन के ग्रेस थोड़ा सा जेलस फील करती है और उनसे दूर चली जाती है। अब तातियाना टॉमी को बताती है कि तुम्हारी वाइफ ने जो सफायर पहना है वो कर्स्ड है। अगर मुझे ये सफायर कोई पहनने को देता तो मैं इसे बिल्कुल नहीं पहनती। ये सुनकर टॉमी ग्रेस के पास जाता है और इस सफायर को उतारने के लिए कहता है। ग्रेस कहती है क्यों, ये उस पे ज्यादा अच्छा लगेगा। जी हाँ, तातियाना की वजह से ग्रेस को मिर्ची लग गई है। तभी एक आदमी गन लेके यहाँ पे आता है और कहता है दिस इज फॉर एंजल। इसके बाद वो टॉमी को शूट कर देता है बट ये बुलेट लग जाती है ग्रेस को। टॉमी चिल्लाते हुए कहता है एम्बुलेंस को बुलाने के लिए, लेकिन गाइस आपको ये बात बता दूं कि ग्रेस मर चुकी है। इसके बाद सभी पीकी ब्लाइंडर्स उस आदमी को मार देते हैं। वेल ये वही आदमी है जिसके बारे में इटालियंस बात कर रहे थे। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 3 एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले के सभी एपिसोड्स एंड सीजन्स को हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पीकी ब्लाइंडर्स जंगल में आए होते हैं शिकार करने के लिए। टॉमी एक डियर को शूट कर देता है और इसके बाद वो जॉन और आर्थर को बताता है कि उनके डैड की मौत हो चुकी है। जी हाँ, सीजन 1 में हमने उनके डैड को देखा था और हम जानते हैं कि उनके डैड ने उनके साथ कितना बुरा किया था। टॉमी कहता है कि भले वो हमारे डैड थे, लेकिन अभी खाना खाने के बाद हम उन्हें भूल जाएंगे। उनकी मौत हो गई इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें माफ कर देंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा बुरा लगता है आर्थर को, बिकॉज हम जानते हैं कि वो अपने डैड से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पॉली को। वो चर्च में आई होती है कन्फेशन के लिए। यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा उदास होती है और कहती है कि मुझे मर्डर का कन्फेशन करना है। वेल वो कैम्बल के मर्डर के बारे में बात कर रही थी जो कि हमने सीजन 2 में देखा था। एक्चुअली उस मर्डर के बाद से पॉली के ऊपर काफी गहरा असर पड़ा है। आगे वो बताती है कि मैं एक प्रीस्ट का मर्डर भी करने वाली हूँ, लेकिन अब इसके बाद कोई मर्डर नहीं करूंगी। वेल पॉली ने ये कन्फेशन करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। इसके बाद पॉली सेफ के पास आती है, लेकिन उसे लॉक नहीं पता होता। लिजी उसे लॉक बता देती है और पॉली पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। इस पे एस्मे उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि टॉमी इसके साथ सोते हुए उसे सब कुछ बता देता है। वेल पॉली से लॉक नहीं खुल रहा था क्योंकि उसके हाथ काफी ज्यादा कांप रहे थे। लिजी उसे लॉक खोल के देती है और फिर उन दोनों से कहती है कि टॉमी का जब भी मूड होता है वो मेरे साथ सोता है। जी हाँ, उसने बात एस्मे के लिए कही है। अब खाना खाने से पहले टॉमी सभी को अपने पास बुलाता है और अपना प्लान समझाता है। वो कहता है कि हम रशियंस के लिए 27 टैंक्स चुराने वाले हैं और इसके लिए हमें मिलेंगे 1,50,000 पाउंड्स, जिसमें से 20,000 होंगे चार्ली के और 5,000 जैक के। बचे हुए पैसे को सेफ रखने के लिए वो अमेरिका में जमीन ले लेंगे। आर्थर कहता है कि मैंने लिंडा से वादा किया था कि अब मैं कोई भी बुरा काम नहीं करने वाला। टॉमी कहता है कि बस ये एक बुरा काम करने के बाद हम खुशहाल जिंदगी जिएंगे, मतलब कि वो लोग ये सारा काम छोड़ देंगे। इसके बाद हम देखते हैं लिंडा को जो कि लिजी और एस्मे के पास आती है। यहाँ पे वो उन्हें एक लेडी के बारे में बताती है। उस लेडी का नाम है जेसी ईडन और वो स्ट्राइक कर रही है बुल रिंग में। ये स्ट्राइक चल रही है वुमेन्स को इक्वल वेजेस और सेपरेट टॉयलेट्स दिलाने के लिए। लिंडा कहती है कि हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए। वेल पॉली उसकी बात मान जाती है। इसके बाद वो सभी बड़ी एटीट्यूड में यहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टॉमी को जो कि अपने ऑफिस आया होता है। यहाँ पे तातियाना पहले से ही बैठी होती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि प्रीस्ट इसके पीछे है। टॉमी कहता है कि प्रूफ है मेरी जबान। अगर मैंने कहा कि ये सच है मतलब कि ये सच है। अब वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे तभी यहाँ पे जॉन आ जाता है और टॉमी को बताता है कि सभी फीमेल्स ने स्ट्राइक कर दी है। टॉमी कहता है कि क्या लिंडा उनके साथ थी। इस पर जॉन कहता है हाँ। टॉमी कहता है कि ये लिंडा का ही आइडिया होगा बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है।
तभी जॉन की नजर पड़ती है तातियाना पे और उसके बाद टॉमी उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे के भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन घर पे वापस आ जाता है और यहाँ पे वो देखता है कि एस्मे लॉक खोल के लॉकर के अंदर जा रही है। एस्मे उसे देख लेती है और कहती है कि पॉली ने आज काउंटिंग नहीं की। अब एस्मे यहाँ से भागने लगती है लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया है कि सेफ के अंदर मत जाया करो। एक्चुअली एस्मे गई होती है कुछ पैसे चुराने के लिए। दरअसल एस्मे बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है कि कहीं जॉन को कुछ ना हो जाए। वो चाहती है कि जॉन के साथ मिलके वो बहुत ही अच्छी जिंदगी जिए। जॉन कहता है कि तुम बस थोड़ा सा वेट कर लो, हम बहुत ही अच्छी लाइफ जीने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को जो कि तातियाना के साथ होता है। एक्चुअली आज वो दोनों इंटीमेट होने वाले हैं, लेकिन तातियाना टॉमी की गन लेके यहाँ से भागने लगती है और नीचे जाके गन को एम्प्टी कर देती है, बट सिर्फ एक गोली गन के अंदर डाल देती है। जी हाँ, यहाँ पे तातियाना मौत का खेल खेलने वाली है। तातियाना खुद को शूट करती है बट उस साइड गोली नहीं होती। इसके बाद वो टॉमी को भी ये गेम खेलने के लिए कहती है, पर टॉमी गुस्से में आके वो गन ले लेता है और उस गोली को गन से बाहर निकाल देता है। फिर तातियाना भागते हुए बाहर आ जाती है और टॉमी से कहती है कि मुझे तुम्हारी कमजोरी पता है, लोगों को मारना, फ्रीडम, ये सब तुम्हारी कमजोरी है। फिर तातियाना रूम में चली जाती है और टॉमी भी उसके पीछे आता है। यहाँ पे तातियाना उससे कहती है कि अब तुम जो चाहे खुद कर सकते हो, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस प्रीस्ट को मारते हो या नहीं। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन टॉमी को पता चलता है कि तातियाना यहाँ से निकल गई, वो भी टॉमी की कार लेके। इसके बाद टॉमी जाता है आर्थर और जॉन के पास प्लान डिस्कस करने। एक्चुअली ये था प्लान बी, यानी कि अगर रशियंस ने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो इस प्लान के जरिए पैसे निकालेंगे। अब उन्हें पता चल चुका है कि ड्यूक अपने हीरे जवाहरात कहाँ पे रखता है। तभी लिज़ी यहाँ पे आके टॉमी को बुलाती है और बाहर सारी लेडीज बैठी हुई थी। यहाँ पे पॉली बताती है कि मेरे पीछे जेसी ईडन से भी ज्यादा लेडीज थी। टॉमी को पता चलता है कि जेसी ईडन ही वो लेडी है जिसने ये स्ट्राइक शुरू करवाई। तभी एस्मे टॉमी से कहती है कि क्या तुम लैनचेस्टर से टैंक चुराने वाले हो। टॉमी कहता है कि क्या तुम्हें जॉन ने ये सब बताया। एस्मे कहती है कि मुझे ये बात लिंडा ने बताई और उसे ये बात आर्थर ने बताई थी। अब पॉली माहौल को शांत करती है और टॉमी से अकेले में बात करती है। वो कहती है कि लिंडा आर्थर से सारी बातें निकलवा लेती है। लिंडा ने आर्थर का दिमाग खराब कर रखा है उसे ये सब बता के कि हम नई लाइफ शुरू करेंगे, लेकिन तुम लिज़ी पे भरोसा कर सकते हो। टॉमी कहता है कि बट मैं एस्मे, रशियंस, किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं अपने सगे भाई पे तक भरोसा नहीं कर सकता। फिर पॉली कहती है कि तुम ह्यूज को मारने वाले हो, ये बात किसी और को तो नहीं पता। टॉमी कहता है नहीं, ये बात किसी और को नहीं पता। तभी हम देखते हैं ह्यूज को एक फादर के पास जाते हुए। ये वही फादर है जिसके सामने पॉली ने कन्फेशन किया था। जी हाँ, ये फादर उसे सब कुछ बता देता है कि टॉमी तुम्हें मारने वाला है। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि पॉली ने कन्फेशन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद टॉमी जाता है आर्थर से मिलने, लेकिन यहाँ पे आर्थर नहीं होता। फिर वो लिंडा को बताता है कि हम 27 टैंक्स की चोरी करने वाले हैं, इसमें आर्थर को भी 30 पाउंड्स मिलेंगे और फिर तुम दोनों शांति से एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। लिंडा कहती है कि बट आर्थर को 50 पाउंड्स मिलने चाहिए बिकॉज उन्हें टोटल 1.5 लाख पाउंड्स मिलने वाले हैं। टॉमी कहता है कि इसमें 25 पाउंड्स फिन को भी मिलेंगे। अब लिंडा कैलकुलेशन करती है और कहती है कि इस हिसाब से 41 पाउंड्स आर्थर को मिलने चाहिए। जी हाँ गाइस, लिंडा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। टॉमी कहता है कि क्या तुम उसे ये काम करने देना चाहती हो। लिंडा कहती है कि ये सब आर्थर का डिसीजन होगा। वो बताती है कि इसके बाद वो लोग कैलिफोर्निया जाएंगे और आराम से रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं पॉली को जो कि मिस्टर ओलिवर के पास होती है और हमेशा की तरह मिस्टर ओलिवर उसकी ड्राइंग बना रहे होते हैं। नाउ आई डोंट नो कि ये ड्राइंग कब खत्म होगी। इसके बाद टॉमी जाता है प्रीस्ट को मारने के लिए, बट ये प्लान उल्टा उसी पे भारी पड़ जाता है। वो प्रीस्ट को वॉशरूम में जाता हुआ देखता है और उसके पीछे पीछे उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी दो लोग उसी पे अटैक कर देते हैं। वो उसे बहुत ही बुरी तरह मार के इंजर्ड कर देते हैं। इसके बाद ह्यूज उसे कहीं पे लेके जाता है और यहाँ पे जार्विस उससे पूछता है कि तुम ह्यूज को क्यों मारना चाहते थे। टॉमी कहता है कि क्योंकि वो सोवियत एम्बेसी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, लेकिन इतनी बुरी हालत होने के बाद भी टॉमी फुल एटीट्यूड में होता है। लेकिन यहाँ पे ह्यूज कहता है कि मैं ड्यूक के यहाँ वापस से मीटिंग रखवाऊंगा और तुम वहाँ पे आके ये कहोगे कि तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसमें मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं है और उन सभी के सामने तुम मुझे सॉरी कहोगे। एंड अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अपने बेटे चार्ल्स को भूल जाना। वो कहता है कि तुम्हारे आसपास हमारे कई लोग हैं। इसके बाद वो लोग टॉमी को उसके घर के पास छोड़ के चले जाते हैं। अब टॉमी घर के अंदर आके एडा से बात करता है और उसे सोवियत एम्बेसी के एक बड़े ऑफिसर से मीटिंग फिक्स कराने के लिए कहता है। वेल ये मीटिंग एडा के घर पे ही होने वाली है। ऑन दी अदर हैंड ह्यूज ने भी ड्यूक के घर पे मीटिंग फिक्स करा दी होती है और टॉमी भी गिरते पड़ते यहाँ पे पहुंच जाता है। उन लोगों ने टॉमी को बहुत ही बुरी तरह मारा था, इसीलिए टॉमी को इस मीटिंग के लिए भी कोकेन का सहारा लेना पड़ता है। टॉमी यहाँ पे आता है और उन सभी से माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो बिल्कुल गलत थी, लेकिन तातियाना कहीं ना कहीं समझ जाती है कि ह्यूज की चाल है। इसके बाद टॉमी जाता है एडा के घर पे और एडा उसे इस हालत में देख के बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। यहाँ पे आते ही वो सबसे पहले एडा से कोकेन मांगता है, बट एडा कहती है कि उसके पास कोकेन नहीं है।
फिर वो ऑफिसर से बात करने लगता है, बट ऑफिसर को इंग्लिश नहीं आती थी। बट उसके पास एक लड़का बैठा था जिसको इंग्लिश आती थी और वो टॉमी की कई बातों को रशियन में ट्रांसलेट करके उसे बता रहा होता है। टॉमी उसे लैनचेस्टर में होने वाली चोरी के बारे में बताता है। वो कहता है कि हमें ये पहले से पता है, हमारा एक आदमी है तुम्हारे यहाँ पे जो हमें ये सब बता रहा है। जी हाँ, यहाँ पे प्रीस्ट की बात हो रही है। टॉमी कहते हैं कि वो तुम्हें सब कुछ झूठ बता रहा है। टॉमी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि तुम इस चोरी को रोकने के लिए एक गलत कदम उठा लो और फिर सोवियत गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिश्ता खराब हो जाए। लेकिन वो टॉमी की बातों पे यकीन नहीं कर रहे होते। वो पूछती कि हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रहे हो, आखिर तुम हो कौन। तभी एडा कहती कि ये टॉमी शेल्बी है एंड ही इज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स। ये जानने के बाद कि वो टॉमी शेल्बी है, सोवियत गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी चौंक जाते हैं। जी हाँ गाइस, टॉमी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। इसके बाद एडा को टॉमी की बहुत ही ज्यादा फिगर हो रही थी। टॉमी एडा से कहता है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो एंड इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 3 एपिसोड नंबर 3 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। So without wasting our time anymore, let's start the explanation of episode number 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टॉमी को ग्रेस की एशेस के पास बैठे हुए। पूरी रात यहीं पे गुजारने के बाद सुबह वो अपने घर पे आता है। उसे देख के एडा पॉली को बताती है कि जब से ग्रेस की डेथ हुई है तब से हर रात को टॉमी वहाँ पे जाता है और सुबह होते ही चार्ल्स को देखने के लिए आ जाता है। जी हाँ, ग्रेस के मरने के बाद से उस पर काफी गहरा असर पड़ा है। अब एडा पॉली और माइकल को बताती है कि टॉमी ने एक लिस्ट बनाई है। उसके अकॉर्डिंग पॉली और माइकल टॉमी से मिलने के लिए जाएंगे। जी हाँ, सिर्फ पॉली और माइकल, जॉन और आर्थर वहाँ पे नहीं होंगे। वो दोनों टॉमी के पास जाते हैं और पॉली यहाँ पे टॉमी से थोड़ी पर्सनल बातें करने वाली थी और टॉमी उन्हें कुछ भी पूछने का मौका ही नहीं देता। वो बस बिजनेस की बातें करता है। माइकल टॉमी को बताता है कि काउंसिल ने एक इंस्टीट्यूट खोलने का सोचा है जिसका नाम होगा द ग्रेस शेल्बी इंस्टीट्यूट। टॉमी इसके लिए एग्री कर देता है और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जॉन और आर्थर को लगा था कि ये फैमिली मीटिंग है और यहाँ पे पॉली और माइकल जॉन और आर्थर से पहले चले गए, तो डेफिनेटली ये देख के उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो दोनों टॉमी के पास जाते हैं और आर्थर टॉमी से थोड़ी पर्सनल बातें करने लगता है, बट टॉमी उसे इसके लिए मना कर देता है। आर्थर बताता है कि हमने उस आदमी को मार दिया जिसने ग्रेस को गोली मारी थी। साथ ही इटालियंस का हेड अपनी वाइफ के साथ लिवरपूल जा रहा है। टॉमी कहते हैं कि उसकी वाइफ को गोली मार देना और उसे मेरे पास पकड़ के ले आना। वो दोनों टॉमी को बताते हैं कि वो लेडी उनकी टीचर रह चुकी है एंड वो बहुत ही अच्छी लेडी है और टॉमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉमी कहते हैं कि अगर वो अच्छी हैं तो ठीक है, वो हेवन में जाएंगी। जी हाँ, टॉमी का पूरा कैरेक्टर चेंज हो चुका है। टॉमी उन दोनों को एक लिस्ट देता है और कहता है कि इसके अकॉर्डिंग काम करना। अब जॉन को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टॉमी से आर्ग्यूमेंट करने लगता है। उसका कहना है कि माइकल को हमसे पहले क्यों बुलाया गया। टॉमी कहता है लेजिटिमेट बिजनेस इज प्रायोरिटी। जॉन उससे पूछता है कि ये प्रायोरिटी कब से बन गई। अब टॉमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़े होकर कहता है कि तब से जब से मेरी वाइफ ने वो गोली खाई जो कि मेरे लिए बनी थी। जॉन कहता है कि क्या तुमने हमें टॉय सोल्जर समझ के रखा है। डू दिस जॉन, डू दैट जॉन, किल योर फकिंग टीचर जॉन। लेकिन एट द एंड उन्हें टॉमी के सामने घुटने टेक नहीं पड़ते हैं। वेल गाइस, इस सीन को मैं जितनी भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँ मैं इसके साथ पूरी जस्टिस नहीं कर सकता, बिकॉज सच में डायलॉग डिलीवरी वगैरह बहुत ही ज्यादा ऑसम है। इसके बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और हम देखते हैं पूरी शेल्बी फैमिली को एक्सेप्ट टॉमी यहाँ पे बैठे हुए। फिर यहाँ पे माइकल आता है और आर्थर और जॉन उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। आर्थर तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था कि माइकल को पहले बुला लिया गया। माइकल उससे कहता है कि मैंने नहीं कहा था कि मुझे पहले बुलाया जाए। वेल आर्ग्यूमेंट करते वक्त वो बार बार एक वर्ड का बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे थे, FUCKING। पॉली उसे रोक रही थी कि बार बार इस वर्ड का यूज मत करो वरना चार्ल्स भी ये बोलने लग जाएगा। इतने में चार्ल्स भी ये वर्ड बोल देता है और पॉली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है उन दोनों पे। बिल्कुल गाइस, ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी था। तभी यहाँ पे फिन आता है और सभी को बताता है कि टॉमी जॉनी डॉग के साथ चार्ल्स को लेकर निकल गया है। टॉमी उनके लिए एक लेटर छोड़ के गया होता है जिसमें लिखा होता है कि वो वेल जा रहा है 3 दिन के लिए। अब टॉमी जंगल में पहुंच जाता है और वो चार्ल्स से बात करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है और वो वापस नहीं आने वाली, लेकिन हमारे दिल में वो हमेशा जिंदा रहेगी और जब तुम बड़े हो जाओगे तब उनके कपड़े, गहने सब कुछ वैसे के वैसे होंगे। पहली बार उसने अपने दिल की बात किसी से कर दी, लेकिन चार्ल्स एक छोटा सा बच्चा है तो वो कुछ समझ तो नहीं पाता, शायद इसीलिए टॉमी ने उसे सब कुछ बता दिया। फिर हम देखते हैं आर्थर, जॉन और माइकल को। आर्थर अभी भी माइकल को बार बार टीज कर रहा था और इसके बाद वो उसे गन चलाना सिखाता है। वेल शेल्बी इसमें जितनी भी लड़ाई हो जाए आखिर रहेंगे तो भाई। तभी यहाँ पे पॉली आती है और माइकल को अंदर जाने के लिए कहती है। माइकल अंदर जाने लगता है और थोड़ी देर बाद वापस आके कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं रह गया।
जी हाँ, यही था आर्थर की संगत का असर। इसके बाद हम आर्थर और जॉन को देखते हैं जो कि लैनचेस्टर मोटर कंपनी में आए होते हैं और यहाँ पे उसी आदमी से मिलते हैं जिससे टॉमी ने वेयर हाउस की कीज ली थी। वो उसे एक लिस्ट देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी नाम हैं उन सभी को काम से बाहर निकाल दो और बताए गए लोगों को काम पे रख लो। लेकिन वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, साथ ही वो उनकी बात मानने से भी मना कर देता है। अब आर्थर उसके बच्चों का नाम बता देता है जो कि होता है ईथन और जॉन। अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए उसे ये काम करना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉली होती है मिस्टर ओलिवर के साथ। मिस्टर ओलिवर उसकी पेंटिंग बना रहे थे, तभी बातों बातों में पॉली थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। पॉली पूछती है कि तुम मेरी पेंटिंग क्यों कर रहे हो, क्या तुम अपने दोस्तों को ये बताना चाहते हो कि मैंने एक गैंगस्टर को पेंट किया। इस पे ओलिवर कहता है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, जब से मेरी मॉम की डेथ हुई तब से मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ। ये सुन के पॉली उसके लिए सॉरी फील करती है। फिर हम देखते हैं कि टॉमी उसी जंगल में खड़ा होता है, तभी यहाँ पे एक लेडी आती है जिसका नाम होता है मैडम बॉसवेल। ग्रेस ने जो सफायर पहना था वो उसे उस लेडी को देता है और कहता है कि मुझे बताओ कि क्या ये कर्स्ड है, बिकॉज तातियाना ने ये बात कही थी कि ये कर्स्ड है। वो लेडी कहती है क्या तुमने मुझे इसीलिए बुलाया है, अगर मैं बोलूंगी कि ये कर्स्ड है तो तुम ग्रेस की मौत के लिए गिल्टी फील नहीं करोगे, है ना। फाइनली वो लेडी बता देती है कि हाँ ये कर्स्ड है। फिर टॉमी और सफायर उसे ही देके यहाँ से निकल जाता है। अब बॉसवेल ने सच बोला या झूठ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ ये जानने के बाद टॉमी बहुत ही अच्छा फील करता है, बिकॉज अब उसके हिसाब से ये उसकी गलती नहीं थी जो कि असलियत में थी। इसके बाद हम देखते हैं वैसंदी और उसकी वाइफ को। जी हाँ गाइज, इसका नाम वैसंदी है। वो अपनी वाइफ के साथ अमेरिका जा रहा है, लेकिन तभी यहाँ पे उसे कुछ लोगों पे शक हो जाता है। वो पुलिस से सिक्योरिटी मांगता है, लेकिन पुलिस वाला भी पीकी ब्लाइंडर्स से मिला हुआ होता है, इसीलिए वो उसे आर्थर और जॉन के पास ले आता है। यहाँ पे वो लेडी आर्थर और जॉन से कहती है कि मैंने बचपन में तुम्हें पढ़ाया था, मैंने हमेशा तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया, तुम प्लीज इन्हें कुछ भी मत करना। वैसे टॉमी का ऑर्डर थे कि इन्हें गोली मार के वैसंदी को उसके पास ले जाया जाए, लेकिन आर्थर और जॉन उन्हें शूट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उनकी टीचर के आंसू देखकर जॉन और आर्थर के आंसू भी आने लग जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि भले ये कितने भी इलीगल काम करते हो, बट दिल तो इनके पास भी है। अभी वैसंदी को सीधा टॉमी के पास ले जाते हैं और यहाँ पे टॉमी उसे मारने की पूरी तैयारी कर रहा होता है। वैसंदी इटालियन भाषा में प्रेयर करने लगता है और टॉमी उससे बहुत ही ज्यादा ब्रूटल बातें कर रहा होता है। वो कहता है पहले मैं तुम्हारी जीभ काटूंगा, फिर कान काटूंगा, फिर उंगलियां काटूंगा, फिर नीज काटूंगा। अब वो उसकी जीभ काटने वाला होता है, लेकिन जीभ काटने के बाद वो कुछ भी नहीं बोल पाएगा। एंड टॉमी चाहता है कि वो उसे बताए कि ये सब उसने क्यों किया। टॉमी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि मैं भूल गया था कि मैं कौन हूँ, मैं एक पीकी ब्लाइंडर हूँ, तो सबसे पहले मैं तुम्हारी आंख काटूंगा। इतने में आर्थर उसे शूट कर देता है। जी हाँ, आर्थर भी उसे इतना टॉर्चर होते हुए नहीं देख पाता। उसकी मौत के बाद टॉमी को सुकून मिलता है और वो चार्ल्स के साथ टाइम स्पेंड करता है। फिर वो एडा के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ काम दिए थे, क्या तुमने किए। एडा कहती है कि हाँ मैंने उस आदमी के बारे में पता लगा लिया है, वो कम्युनिस्ट पार्टी से है और वही सोवियत एम्बेसी तक हमारी खबरें पहुंचा रहा है। टॉमी एडा को उसका नाम बताने के लिए कहता है, बट एडा उसका नाम नहीं बता रही होती। अब टॉमी उसे फोर्स करता है तो एडा उसे बता देती है, उसका नाम होता है जेम्स मॉन्कलैंड। फिर हम देखते हैं कि जेम्स को पुलिस ने पकड़ लिया। पावर ऑफ टॉमी शेल्बी। फिर टॉमी जेम्स से मिलने जाता है और कहता है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो। वो पूछता है कि आखिर कौन है जो तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए कह रहा है। जेम्स कहता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। टॉमी कहता है हम भी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, तो अब मुझे जल्दी से बता दो कि वो कौन है। इसके बाद आर्थर और लिंडा साथ में होते हैं और लिंडा आर्थर से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के आर्थर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अपने सभी भाई लोग को बुला लेता है और उन सभी को बताता है कि लिंडा इज प्रेग्नेंट। ये सुन के टॉमी आर्थर के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर टॉमी आर्थर से कहता है कि मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, वहां से आने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। अब नेक्स्ट सीन में टॉमी आता है मीटिंग के लिए रशियंस के पास। यहाँ पे वो उन्हें एक लिस्ट देता है जिसमें उनकी सक्सेस रिपोर्ट थी। ड्यूक की वाइफ उस रिपोर्ट को अपने पास ले लेती है। ये देख के टॉमी को पता चल जाता है कि ड्यूक की बिल्कुल नहीं चलती, यानी कि इस सब के पीछे उसकी वाइफ है। अब वो उन्हें अपना प्लान बताता है कि वो उन टैंक्स को यहाँ से कैसे निकालेगा। वो कहता है कि 21 तारीख को लैनचेस्टर के सभी वर्कर्स को वो काम से निकलवा देगा, जिससे कि दंगे हो जाएंगे और जो पुलिस वाले उनके कंट्रोल में नहीं है वो जाके ये सारी सिचुएशन संभाल रहे होंगे। वो कहता है कि मैं ट्रेन के ड्राइवर्स को जानता हूँ, तो हम 27 टैंक्स को 2 ट्रेनों में डाल लेंगे और जहाँ पे हमें उतरना है वहाँ पे ट्रेन रुकवा देंगे। फिर हम उन्हें शिप्स के थ्रू ले जाएंगे और अगर तुमने कोई प्लेन नहीं भेजा तो हम उन्हें पानी में ही डुबा देंगे। इसके बाद वो एक कपड़े पे कुछ लिखने लगता है और ड्यूक की बीवी को वो कपड़ा दे देता है। उस कपड़े पे लिखा होता है आई हैव सीक्रेट। ड्यूक की बीवी तातियाना को बाहर भेजती है और यहाँ पे टॉमी तातियाना को बताता है कि इस सब के पीछे प्रीस्ट है। जी हाँ, फादर यूक। टॉमी कहता है कि मुझे ऑर्डर दो उसे मारने का और मैं बिना किसी चार्ज के उसे मार दूंगा। तातियाना कहती है कि तुम तो मजे से बिजनेस डील्स कर रहे हो, क्या तुम ग्रेस से प्यार नहीं करते थे। ये सुनकर टॉमी का दिमाग खराब हो जाता है
और वो तातियाना का गला पकड़ के बोलता है कि ग्रेस हमेशा मेरे साथ है और तुम जैसे उसे हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती रहेगी। अब मुझे ऑर्डर दो ह्यूग को मारने का। फिर टॉमी यहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 एपिसोड नंबर 5 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टॉमी को देखते हैं जिसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फादर ह्यूग ने कैसे उसे मारा था, इस वजह से वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो चुका है। यहाँ पे एडा डॉक्टर्स को थॉमस शेल्बी के बारे में बताती है एंड ये भी कि उसने कितने सारे मेडल्स जीते हैं। साथ ही वर्ल्ड वॉर में भी उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वो डॉक्टर से उसका अच्छी तरह ध्यान रखने के लिए कहती है। कुछ दिन बाद माइकल टॉमी से मिलने आता है और उससे परमिशन मांगता है फादर ह्यूग्स को मारने की। वो कहता है कि तुम बस मुझे ये सिखा दो कि शूट कैसे करते हैं। टॉमी कहता है कि इसमें सीखने जैसा कुछ नहीं है, गन पॉइंट करो एंड शूट कर दो। इसके बाद माइकल यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 3 महीने बाद का सीन। यहाँ पे टॉमी काफी हद तक रिकवर हो चुका है और अब वो दवाई ले लेके परेशान हो गया है, इसीलिए वो अपनी दवाइयाँ फेंक देता है। फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है बट यहाँ पे कुछ भी उसकी पसंद का नहीं रखा होता सिवाय सिगरेट के। तभी यहाँ पे मैरी आती है और पूछती है कि क्या तुमने मेडिसिन ले ली। इस पर टॉमी उसे बदतमीजी से रिप्लाई करते हुए कहता है कि नहीं, मैंने मेडिसिन नहीं ली है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर और जॉन को, जो कि लैनचेस्टर मोटर कंपनी में आए होते हैं। यहाँ पे सोवियत एम्बेसी के लोग भी होते हैं और साथ ही बाकी पीकी ब्लाइंडर्स भी। आर्थर का एक आदमी टैंक के फ्यूज निकाल देता है और बताता है कि ऐसे फ्यूज बनने बंद हो गए हैं और अभी किसी भी मार्केट में नहीं मिलने वाले। सो जो कोई भी इन टैंक्स को परचेज करेगा उसको भारी लॉस का सामना करना पड़ेगा। वहीं यहाँ पे वो ट्रांसलेटर गाय भी था जिसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। वो कहता है कि सारे वेपन्स मुझे दे दो, मैं सोवियत एम्बेसी को बिल्कुल भी डिस्ट्रक्शन करने नहीं दूंगा। ऑन दी अदर हैंड टॉमी जॉनी डॉग से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने हैनचेस्टर कोस्ट में एक जमीन खरीदी है और तुम्हें ली फैमिली के 3 लोगों के साथ वहाँ पे टेंट बना के रहना है। वहाँ से उनका काम होगा सुरंग खोदने का और इसके लिए टॉमी उसे 5000 पाउंड देने वाला है। तभी यहाँ पे मैरी आती है और टॉमी से कहती है कि तुम्हारे भाई तुमसे मिलने आए हैं, साथ ही एक ज्यूस आदमी भी आया है। अब टॉम जब उस ज्यूस आदमी से जाके मिलता है तो ये और कोई नहीं बल्कि वेनम, टॉम हार्डी सोलोमन होता है। वेल डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सोलोमन इस सीजन में आ सकता है। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं पीकी ब्लाइंडर्स को। यहाँ पे माइकल आर्थर और जॉन को अपनी परेशानी के बारे में बता रहा होता है। एक्चुअली टॉमी की शादी वाले दिन वो एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था एंड नाउ शी इज प्रेग्नेंट। जॉन कहता है कि अगर तुम उस लड़की से प्यार करते हो तो आर्थर के साथ अमेरिका चले जाओ, अदरवाइज उसके पास एक और ऑप्शन है। वो कहता है कि मैं एक लेडी को जानता हूँ जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकती है। वेल उसने कई बार आर्थर की हेल्प भी करी है। तभी टॉमी उन्हें कॉल करके सिग्नल देता है उसके ऑफिस में आने के लिए। वो लोग जैसे ही ऑफिस के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं टॉमी के साथ सोलोमन बैठा है। सोलोमन को देख के आर्थर का दिमाग खराब हो जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है, पर टॉमी उसे वापस आने के लिए कहता है और सोलोमन के पास बिठा देता है। अगर आपने लास्ट सीजन देखा है तो आपको पता होगा कि सोलोमन ने सबीनी के साथ मिलकर आर्थर को मारा था एंड फिर जेल में डाल दिया। इस वजह से आर्थर सोलोमन से बहुत ही ज्यादा चिढ़ा बैठा है। सोलोमन उससे माफी मांगता है और कहता है कि ये बस एक बिजनेस का पार्ट था। साथ ही वो उसे टीज करते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बाइबल पढ़ने लग गए हो। इस बात को काटते हुए आर्थर कहता है अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, लेकिन सोलोमन अभी भी उसे टीज कर रहा था। अब आर्थर उस पर अटैक करने वाला था लेकिन टॉमी को देख के वो ऐसा नहीं करता। आर्थर टॉमी से पूछता है कि हम इस इंसान के साथ क्यों डील कर रहे हैं। टॉमी कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है रशियंस हमें पैसा नहीं देने वाले, तो हमें उनके सफायर्स चुराने पड़ेंगे एंड इसमें मिस्टर सोलोमन हमारी पूरी हेल्प कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉमी, आर्थर और जॉन रशियंस के पास आए होते हैं। यहाँ पे टॉमी उन्हें पहले वार्न कर देता है कि ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन जॉन अपने पूरे एटीट्यूड में होता है। वो लोग अंदर की तरफ आने लगते हैं। तभी यहाँ पे तातियाना आ जाती है। तातियाना उन तीनों को एक रूम में लेके आती है। यहाँ पे टॉमी आर्थर और जॉन को बताता है कि जो लोग किंग के अगेंस्ट होते हैं उनकी बॉडी पे एक खास टैटू होता है, तो जो भी किंग के साथ डील करने वाला होता है यहाँ की लेडीज उनकी बॉडी चेक करती है। टॉमी कहता है कि मेरी बॉडी तो वैसे भी चेक हो चुकी है, अब तुम दोनों की बारी है। एज वी ऑल नो कि टॉमी और तातियाना आपस में इंटीमेट हुए थे, सो यार टॉमी की बॉडी चेक हो चुकी है, अब इन दोनों की बारी है। आर्थर इसके लिए कंफर्टेबल नहीं होता, इसीलिए वो यहाँ से बाहर जाने लगता है। टॉमी उसे रोकते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक हैं। अब आर्थर को ना चाहते हुए भी नेकेड होना पड़ता है। वेल सीन काफी ज्यादा फनी होता है बिकॉज जॉन आर्थर के पूरे मजे ले रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल और पॉली एडा के घर पे आए होते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एडा शेल्बी फैमिली के लीगल प्रॉपर्टी के हेड बन चुकी है। माइकल उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इसके बाद वो उसे परमिशन मांगता है फोन यूज करने की। यहाँ पे पॉली एडा को बता देती है कि इसकी गर्लफ्रेंड है और ये उससे बात करे बिना 2 घंटे भी नहीं रह सकता। वेल यहाँ पे एडा उसे परमिशन दे देती है
इसके बाद वो कॉल लगाता है एक लेडी को और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड चार्लोट प्रेग्नेंट है, बट यहाँ पे वो अपना नाम स्मिथ बताता है। फिर वो पॉली और एडा के पास आता है और कहता है कि आज मैं यही रुकने वाला हूँ। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे पीकी ब्लाइंडर्स मजे कर रहे थे, तभी जॉन एक लड़की के पास जाता है। वेली उन्हीं का छोड़ा हुआ जासूस है। वो काफी सारा डरा हुआ है बिकॉज उसने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना है कि हम पीकी ब्लाइंडर्स के तीनों भाइयों को मार देंगे। ये सुन के जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपना काम करने के लिए कहता है। वो कहता है कि ये सब सोचना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। इसके बाद तात्याना टॉमी को उनकी ट्रेजरी के पास ले जा रही होती है। तभी यहाँ पे ड्यूक सोलोमन को लेके आता है। टॉमी सोलोमन को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है और इसके बाद ये सभी लोग आ जाते हैं ट्रेजरी देखने। यहाँ पे टॉमी को 70,000 पाउंड की ट्रेजरी सिलेक्ट करनी है, जो कि काम पूरा हो जाने के बाद ये लोग उसे दे देंगे। तभी ड्यूक रशियन में सोलोमन के लिए कहता है कि मुझे इससे दारू की बू आ रही है। सोलोमन भी रशियन में जवाब देते हुए कहता है कि मेरे घर के नीचे वाइन की पूरी फैक्ट्री है, इसीलिए शायद तुम्हें दारू की बू आ रही है। ये देख के वो सभी लोग शॉक होते हैं कि इसे रशियन भी आती है। एक्चुअली सोलोमन की मॉम को रशियंस ने मार दिया था, वो भी कुत्तों से कटवा के। इसके लिए सोलोमन उनसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, लेकिन आज बिजनेस का दिन है इसलिए वो अपना गुस्सा थूक देता है। इसके बाद वो ट्रेजरी सिलेक्ट करने लगता है। वो वही चेन सिलेक्ट कर लेता है जो कि ड्यूक की वाइफ ने पहनी होती है। इतना सब होने के बाद वो उसे फॉरब्रेज एग भी मांग लेता है। वो लोग ये देने के लिए साफ मना कर देते हैं, लेकिन सोलोमन के सामने उन्हें झुकना ही पड़ता है। इसी के साथ ये डील फाइनल होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पॉली को, जो कि मिस्टर ओलिवर के पास जाती है। वेल वी ऑल नो कि मिस्टर ओलिवर काफी टाइम से पॉली की पिक्चर बना रहा था एंड फाइनली उसने पेंटिंग बना के खत्म कर दी। वेल ये पॉली को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। अब पॉली ओलिवर को लाइक करने लगी थी और ओलिवर तो ऑलरेडी पॉली को लाइक करता है, तो इसी के साथ दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हम टॉमी को देखते हैं जो कि तात्याना के साथ बैठा होता है। थोड़ी बहुत बात होने के बाद वो दोनों भी इंटीमेट होने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तात्याना कह देती है डू यू वांट योर वाइफ। ये सुन के टॉमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि हर बार तुम उसके बारे में क्यों बात करती हो, आखिर तुमने उसका नाम क्यों लिया। बट एज वी ऑल नो कि रशियंस ब्लैक मैजिक में कितने आगे हैं, तो सच में कुछ ऐसा करती है जिससे टॉमी को लगता है कि वो ग्रेस के साथ इंटीमेट हो रहा है। इसके बाद हम फिर से पॉली को देखते हैं जो कि मिस्टर ओलिवर के पास ही होती है। वो कहती है कि तुम्हें इस पेंटिंग का नाम रखना चाहिए एफ देम ऑल। इसके साथ वो उसे ये भी बता देती है कि उसी ने कैम्बल का मर्डर किया था। इसके बाद हम फिर से पीकी ब्लाइंडर्स को देखते हैं जो कि वापस बर्मिंघम जा रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले जॉन टॉमी से कहता है कि आर्थर अपनी वाइफ को सब कुछ बता देता है, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, क्या वो ये भी अपनी वाइफ को बता देगा। वेल गाइस, आर्थर एक वेट्रेस के साथ इंटीमेट हुआ था, इसीलिए जॉन उसका मजाक उड़ा रहा था। इसके बाद वो लोग वापस से बर्मिंघम आ जाते हैं और यहाँ पे टॉमी कुछ लोगों से मिलता है जो कि पहले उसके साथ काम किया करते थे। ये लोग जॉनी डॉग के साथ टनल खोदने में उसकी हेल्प करने वाले हैं। इसके बाद टॉमी मैप निकाल के उन्हें बता रहा होता है कि रशियंस की ट्रेजरी तक पहुंचने का रास्ता क्या है। वहां जाने के 3 रास्ते हैं एंड उन्हें काम बहुत ही ज्यादा केयरफुली करना पड़ेगा। इस डिस्कशन के बाद हम देखते हैं पॉली को। उसे माइकल के डेस्क पे एक बुलेट मिलती है। उस बुलेट पे फादर ह्यूज का नाम लिखा था। पॉली समझ जाती है कि टॉमी ने माइकल को फादर ह्यूज को मारने का काम दिया है। तभी यहाँ पे टॉमी आ जाता है और पॉली उससे जाके पूछती है कि तुमने मेरे बेटे को इसके लिए क्यों चुना। टॉमी कहते हैं कि फादर ह्यूज को मैं खुद मारने वाला था, बट माइकल खुद मेरे पास आया और उसने मुझसे परमिशन मांगी फादर ह्यूज को मारने की। एक्चुअली बचपन में माइकल उन्हीं के पास था और उन्होंने उसे हरास किया था, तो टॉमी ने भी ह्यूज को मारने का ऑर्डर उसे दे दिया। इस पे पॉली कहती कि अगर मेरे बेटे ने ट्रिगर दबाया तो मैं इस कंपनी को बर्बाद कर दूंगी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 3 एपिसोड नंबर 6 के बारे में। जी हाँ, सीजन 3 के लास्ट एपिसोड के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पूरी शेल्बी फैमिली को। यहाँ पे ग्रेस के नाम पे चैरिटी फाउंडेशन खुल रहा है। टॉमी स्पीच देते हुए कहता है कि हम एक ही सिटी बर्मिंघम के हैं और अब यहाँ के किसी बच्चे को यहाँ वहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। स्पीच के बाद टॉमी जाता है ग्रेस की फोटो के पास एंड उससे बात करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारा सपना आज सच होने जा रहा है। तभी फादर ह्यूज उसके पास आते हैं और उससे बात करने लगते हैं। वो उसे रिमाइंड करते हैं कि तुम्हारे पास 24 आवर्स है हमारा काम करने के लिए एंड जरा सी भी गलती हुई तो इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। ये कहकर ह्यूज यहाँ से जाने लगता है और तभी यहाँ पे माइकल आता है। वो टॉमी से कहता है कि लॉर्ड मेयर को तुमसे काम है। ऑन दी अदर हैंड हम पॉली को देखते हैं जो कि किसी का वेट कर रही थी, लेकिन उससे मिलने कोई नहीं आता। अब टॉमी आर्थर और जॉन के साथ डिस्कशन कर रहा होता है और तभी यहाँ पे कुछ लेडीज उसे इंटरप्ट कर देती हैं। टॉमी इसका बुरा नहीं मानता और उनके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए चला जाता है। ये टॉमी ने इसीलिए किया था कि उसका नेचर रूड ना लगे। एडा चार्ल्स को टॉमी को दे देती है और टॉमी उसे थोड़ी देर के लिए किसी लेडी को दे देता है। इसके बाद वो लेडीज उसके साथ एक फोटो खिंचवाती है। इसके बाद टॉमी नोटिस करता है कि यहाँ पे चार्ल्स नहीं है।
वो सभी लोगों से पूछता है कि आखिर चार्ल्स कहाँ पे है। एडा कहती है कि मैंने उसे तुम्हें दिया था, आखिर तुमने उसे किसे दिया। तभी एडा को पता चलता है कि एक लेडी चार्ल्स को बाहर लेके गई है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक लेडी चार्ल्स को कार में बैठाकर अपने साथ ले गई है। ये सुनकर टॉमी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। आर्थर टॉमी को शांत करता है और कहता है कि हम चार्ल्स को ढूंढ रहे हैं एंड तुम जाके अपने ऑफिस में बैठो, क्योंकि जिस किसी ने भी चार्ल्स को लिया है वो तुम्हें कॉल जरूर करेगा। टॉमी आर्थर की बात मानता हुआ ऑफिस जाता है और जाते इंस्पेक्टर मॉस को कॉल लगाता है, लेकिन मॉस यहाँ पे नहीं था, इसीलिए वो कॉल पिकअप नहीं करता। अब यहाँ पे टॉमी का गुस्सा 7वें आसमान पे था। तभी एडा उसे बताती है कि बाहर एक प्रीस्ट उसका वेट कर रहा है। टॉमी समझ जाता है कि ये फादर ह्यूग्स है एंड चार्ल्स को किडनैप करवाने के पीछे इसी का हाथ है। अब टॉमी बाहर जाके फादर ह्यूग्स से मिलता है और उनसे पूछता है कि क्या मेरा बेटा तुम्हारे पास है। वो कहता है हाँ, तुम्हारे बेटे को किडनैप कराने के पीछे मेरा हाथ है। वो कहता है कि शायद तुम्हें पता होगा कि हमने उसे क्यों उठाया है। एक्चुअली उसे पता चल गया है कि टॉमी ने सोवियत एम्बेसी के लोगों को सब कुछ बता दिया है, इसीलिए उसने चार्ल्स को अपने कब्जे में ले लिया है। टॉमी कहता है कि मुझे क्या करना होगा जिससे कि तुम मेरे बेटे को मुझे वापस दे दो। वो कहता है कि तुमने सोवियत एम्बेसी के लोगों को सब कुछ बता दिया, इसीलिए अब वो लोग ब्लास्ट नहीं करने वाले और इससे हमारा सारा प्लान चौपट होने वाला है। तो अब तुम्हें ब्लास्ट करवाना पड़ेगा और इस ब्लास्ट में कुछ लोग भी मारे जाने चाहिए। टॉमी पूछता है कि कितने लोग मरने चाहिए। ह्यूज कहता है मिनिमम 6 लोग तो मरने ही चाहिए। टॉमी कहता है कि क्या इसके बाद मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा। इस पे ह्यूज कहता है कि अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। वो कहता है कि मुझे ये भी पता चला है कि तुम रशियंस के पैलेस की तरफ एक सुरंग खोद रहे हो एंड आई नो कि तुम काफी सारा सफेद चुराने वाले हो। तो वो टॉमी से ये सारा सोना ह्यूज को देने के लिए कहता है। साथ ही उसे फेवरेज एग भी चाहिए जो कि 1898 में बना था। टॉमी कहता है कि उस टनल को खोदने में अभी टाइम लगने वाला है। ह्यूज कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो ये सारा काम करना पड़ेगा। इसके बाद टॉमी वापस से अपने घर आता है और सभी को फैमिली मीटिंग के लिए बुलाता है। यहाँ पे पॉली, एडा, आर्थर और जॉन होते हैं। टॉमी जानना चाहता था कि उसके प्लान के बारे में फादर ह्यूज को आखिर किसने बताया है। जॉन और आर्थर का शक माइकल पे जा रहा होता है, लेकिन टॉमी कहता है कि जिन लोगों को इस बारे में पता था वो सभी इस रूम में बैठे हैं। यहाँ पे टॉमी को सभी पे शक होता है। एडा अचानक से फैमिली में वापस कैसे आ गई। आर्थर लिंडा को सब कुछ बता देता है। कहीं जॉन ने एस्मी को तो कुछ नहीं बता दिया, या फिर पॉली मिस्टर ओलिवर के साथ अपना सारा सीक्रेट शेयर करती है। तो कहीं सबके पीछे मिस्टर ओलिवर तो नहीं। एडा कहती है कि मैं फैमिली में वापस आई थी लव के लिए, मुझे पैसे से कोई प्यार नहीं है। जॉन कहते हैं कि एस्मी को एक्स्ट्रा कैश की जरूरत नहीं है, यानी कि उसके इतने बुरे दिन नहीं आए कि वो ये सब करे। आर्थर कहता है कि आखिर तुम लिंडा को लौट फिर के इसमें घसीटी देते हो। अब सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं और टॉमी पॉली से बात करता है। टॉमी का पूरा शक इस वक्त मिस्टर ओलिवर पे होता है। पॉली कहती है कि हाँ, मैं अपने सारे सीक्रेट उसे बता देती हूँ, लेकिन इस बारे में मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया था। टॉमी कहता है कि तुम खुद ही सोचो, एक पढ़ा लिखा आदमी तुम्हारे पास क्यों आएगा। जी हाँ, यहाँ पे उसने पॉली की इंसल्ट कर दी। अब बेचारा टॉमी भी क्या करे, अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकालेगा ना। लेकिन इससे पॉली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे लगने लगता है कि ये सब कुछ मिस्टर ओलिवर ने किया है। जो पेंटिंग मिस्टर ओलिवर ने बनाई थी, पॉली उसे भी फाड़ देती है। इसके बाद टॉमी जाता है सोलोमन के पास एंड यहाँ पे उसके साथ माइकल भी था। सोलोमन टॉमी को एक लिस्ट देता है जिसमें कुछ लोगों के नाम हैं जिन्हें फेवरेज एग चाहिए। लिस्ट लेने के बाद टॉमी सोलोमन पे गन पॉइंट कर देता है। वो कहता है कि तुमने एक आदमी का नाम नहीं लिखा और उसकी वाइफ को भी फेवरेज एग चाहिए। पहले यहाँ पे टॉमी को शक हो रहा है सोलोमन पे कि उसी ने सारी इन्फॉर्मेशन ह्यूज को दी है। यहाँ पे टॉमी बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है वो मेरे बेटे का यूज कर रहे हैं। अब सोलोमन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब टॉमी उस पर बुरी तरह झपट जाता है और कहता है कि सोलोमन, अब तुमने लाइन क्रॉस कर दी। सोलोमन का आदमी टॉमी को रोकने वाला होता है, लेकिन तभी माइकल उसे शूट कर देता है। अब माइकल टॉमी को सोलोमन को मारने से रोकता है और कहता है कि अगर तुमने इसे मार दिया तो ये बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। अब यहाँ पे सोलोमन टॉमी से कहता है कि तुमने क्या कहा कि मैंने लाइन क्रॉस कर दी। तुमने आज तक कितने सारे मर्डर्स किए हैं, उनकी भी तो फैमिली होगी, क्या उन्हें बुरा नहीं लगता। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे बच्चे का यूज कर रहे हैं। अब टॉमी निराश होता हुआ यहाँ से जाने लगता है। तभी सोलोमन उसे बताता है कि लिस्ट में एक पाम नाम का बंदा है, तुम जाके उससे पूछो, वो तुम्हें चार्ल्स के पास पहुंचा देगा। जी हाँ गाइस, सोलोमन चार्ल्स के साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकता। इसके बाद मिस्टर ओलिवर पॉली के पास आता है एंड यहाँ पे पॉली बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वो पूछती है कि आखिर तुम कल क्यों नहीं आए थे। ओली कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली वहाँ पे थी, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस था। वो कहता है कि उन लोगों ने जो भी बताया वो सब कुछ झूठ था, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहना चाहता हूँ। ये सुन के पॉली बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड पीकी ब्लाइंडर्स चार्ल्स को ढूंढ लेते हैं। वो जेल में होता है और वो उससे चार्ल्स का पता निकलवा लेते हैं। इसके बाद हम टॉमी को देखते हैं जो कि जॉनी डॉग के पास आता है और अब वो भी इस टनल को खोदने में उनकी हेल्प करने वाला है। ऑन दी अदर हैंड माइकल जॉन और आर्थर को बताता है कि आज उसने अपनी लाइफ का पहला मर्डर किया। इसके बाद वो उन्हें एक पेपर देता है और आर्थर कहता है कि शायद यहाँ पे हमें चार्ल्स मिल सकता है। अब आर्थर माइकल को कहता है कि तुम हमारे सबसे अच्छे आदमियों के साथ इस जगह पे जाओगे एंड अगर तुम्हें यहाँ पे ह्यूज मिलता है तो उसे मार दोगे।
और जैसे ही तुम्हें चांस मिल जाए तुम फिन को कॉल कर देना एंड फिन जैसे उन्हें अपडेट देगा वो लोग इस मिशन को रोक देंगे। अब आर्थर और जॉन लैनचेस्टर मोटर कंपनी में जाते हैं और फाइनली आज स्ट्राइक का दिन आ गया। आर्थर अपने सभी पार्टनर्स को बिल्कुल क्लियर कर देता है। इसके बाद आर्थर और जॉन ट्रैक पे बॉम्ब सेट कर देते हैं। इसके बाद हम टॉमी को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से खुदाई कर रहा था। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि मिट्टी गीली है, अगर तुम इसी कंटिन्यूटी से ये काम करते रहोगे तो हो सकता है कि टनल हमारे ऊपर गिर जाए एंड हम सब मर जाएं। बट टॉमी डजंट केयर अबाउट इट। ऑन द अदर हैंड माइकल पहुंच जाता है ह्यूज के पास और जिन 2 लोगों के साथ वो आया था उन्हें वो ऑर्डर देता है कि मैं जाके उसे मारूंगा। अब माइकल अंदर जाता है और ह्यूज उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो चाहते हुए भी ह्यूज को शूट नहीं कर पाता। तभी ह्यूज उसी पे अटैक कर देता है। वो उसे बुरी तरह मारता है, लेकिन माइकल उसे डिफीट करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो फिन को कॉल लगा के बता देता है कि चार्ल्स बिल्कुल सेफ है, लेकिन इससे पहले फिन आर्थर को ये सब कुछ बताता आर्थर ने ट्रैक उड़ा दिया। लेकिन आर्थर ने वो सारे डॉक्यूमेंट जला दिए जो कि ह्यूज ने उसे दिए थे, यानी कि घूम फिर के उसने ह्यूज का प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दिया। ऑन द अदर हैंड टॉमी ड्यूक के घर पे पहुंच गया था और यहाँ से वो कई सारे सफायर चुरा लेता है। पर ये जानने के बाद कि चार्ल्स बिल्कुल सेफ है उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब चार्ल्स को घर पे पहुंचाने के बाद माइकल जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास और उसे कहता है कि टॉमी को मेरी जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। इतना कहकर वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को जो कि अपने घर पे जाके सबसे पहले तो अपने बेटे से मिलता है एंड इसके बाद निकल जाता है तातियाना के पास। वो तातियाना से कहता है कि जैसा तुमने मुझे कहा था टनल खोदने का, मैंने ये सब किया। जी हाँ गाइस, तातियाना और टॉमी पहले से मिले हुए थे। अब तातियाना टॉमी को उसके काम के पैसे दे देती है। टॉमी कहता है कि अब हमारा हिसाब क्लियर हो गया, पर तातियाना कहती है कि तुम्हें 5000 पाउंड मुझे देने हैं बिकॉज मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुई थी। टॉमी उसे 5000 पाउंड देता है और वो कहती है कि 5000 पाउंड और क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारी वाइफ वाली फील दी थी। इससे टॉमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम उसके करीब भी नहीं आ सकते, यानी कि खुद का कंपैरिजन ग्रेस से ना किया करो। फिर तातियाना उस आदमी को मार देती है जो कि ज्वेलरी का वेरिफिकेशन कर रहा था। अब टॉमी अपने घर पे वापस आ जाता है और यहाँ पे उसने रखवाई होती है फैमिली मीटिंग। वो सभी को उनके काम के पैसे दे रहा होता है। वो कहता है कि इससे पहले मुझसे गलती हुई है कि मैंने ये सोच लिया था कि तुम लोगों में से किसी ने ह्यूज को सारी इन्फॉर्मेशन दी है। इसके लिए वो सभी को पैसे देता है, बट लिजी ये पैसे लेने से मना कर देती है। वो माइकल को भी ह्यूज को मारने के पैसे देता है, लेकिन पॉली कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। टॉमी कहता है क्योंकि तुम लोगों को यही चाहिए, तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें बस पैसे बांटता रहूं। कल भी मैंने अपने बेटे को खो ही दिया था, वो भी बस इस पैसे की वजह से। तभी माइकल आता है और अपने हिस्से के पैसे लेके बैठ जाता है। पॉली उससे पैसे वापस लेती है और कहती है कि मैं ये पैसे रखती हूँ शेल्बी लिमिटेड के लिए। एडा कहती है एज डू आई। एजमे भी कहती है एज डू आई। लिजी भी बोलती है एज डू आई। वेल टॉमी सभी के सामने लिजी से ये कहता है कि मैं ये पैसे तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुमने मेरी हेल्प की। जब मैं अंदर से बिल्कुल टूट गया होता था तुम ही थी जो मुझे चीयर अप करती थी, इन लोगों में से कोई नहीं। इसके बाद लिंडा आर्थर से कहती है कि चलो 1 घंटे में हमारी ट्रेन है और अगर हमने लेट किया तो ट्रेन चली जाएगी। वेल आर्थर और लिंडा यहाँ से जा रहे हैं न्यूयॉर्क। सभी लोग आर्थर को बेस्ट विशेस देते हैं, लेकिन यहाँ पे टॉमी एक राज की बात खोलता है। वो कहता है कि आर्थर तुम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जाने वाले क्योंकि तुम्हें और जॉन को पुलिस ले जाने वाली है क्योंकि तुमने ट्रेन को उड़ाया था। माइकल को भी पुलिस ले जाएगी क्योंकि उसने ह्यूज को मारा। पॉली को भी पुलिस ले जाने वाली है क्योंकि उसने कैम्बल का मर्डर किया था। जी हाँ, इन सभी को पुलिस ले जाने वाली है। टॉमी कहता है कि मैं तुम सभी को बचा लूंगा, तुम चिंता मत करो, लेकिन वो सभी टॉमी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वेल गाइस, इतनी सीरियस कन्वर्सेशन के एंड में ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी था। अब पुलिस यहाँ पे आके उन सभी को लेके चली जाती है एंड फाइनली सीजन 3 यहीं पे एंड हो जाता है। अब आगे क्या होगा ये तो मैं अगले सीजन में पता चलेगा। सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, press the subscribe button if you're new on our channel, share it as much as you can, and if you have any queries just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.